Subscribe to our channel now, and don't forget to click on bell icon for latest video updates. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपके अनुग्रह में, आपकी उपस्थिति में आते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन और आप दोनों एक है, लेकिन आप अपने वचन को महत्व देते हैं और हमें उस विषय में आप सिखाना चाहते हैं। आइए हमें सिखाइए। परमेश्वर के वचन कितना शार्प है, पावरफुल है, कितना परमेश्वर उसको मानने देता है। उसे हम सीखने के लिए उस वचन की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर हमें आशीर्वादित कीजिए, अभिषेक दीजिए एक ताज़ा, ताकि इन वचनों को हम समझ सकें। सब कुछ आदीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। आइए हम हिब्रू चैप्टर पढ़ेंगे, हिब्रू चैप्टर 4:12। लेट्स रीड। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of the soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. कारण परमेश्वराचे वचन सजीव, सक्रिय, कोणत्याही दुधारी तलवारीपेक्षा तीक्ष्ण असून सजीव व आत्मा, सांधे व मज्जा ह्यांना भेदून अर्थात जाणारे आणि मनातील विचार व हेतू याचे पारख करणारे असे आहे. Amen. Let's pray. Father, thank you once again. I pray that you give us the revelation, explanation about the Word of God, so that, Lord, we may learn. Thank you, Lord, with reverence. परमेश्वर, हम बड़े आदर और सम्मान के साथ ये वचन को पढ़ा, आपके बारे में पढ़ा, आपने लिखा हुआ उस बातों को पढ़ा, से प्रकट कीजिए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। So the word of God says, for the word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword. तो आज की वचन के इम्पोर्टेंस को हम जानेंगे कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर से ज़्यादा तेज़ है, वो छेदता है, वो जीवित है, हाँ, और अलाइव है। जब हम वचन को पढ़ लेते हैं, साधारण तरीके से पढ़ लेते हैं, तो क्या आपको वो मोटिवेट करता है? क्या आपको वो ताकत देता है? क्या आप मरे हुए स्थिति में से जीवित हो जाते हैं? साधारण रीति से जैसे हर किताब पढ़ लेते हैं, आप कामकाज में जाते हैं तो आप भी ऐसे ही कुछ कर लेते हैं, अरे ड्यूटी है, पढ़ लेना है, तो पढ़ लेते हैं। तो फिर जिस तरह से आप काम पे जाते हैं, काम से आते हैं, बिज़ी होते हैं, फिर क्या दिन भर में तकलीफ़ें आती हैं, डर आता है, चिंता सताती है, कुछ ऐसा होता है, तो कैसे आपके दिन जाता है? इस पर निर्भर होता है कि आपने वचन को किस तरह से लिया है, वचन को आपने किस तरह से लिया है। समझो किसी ने आपको भरोसा दिलाया, आपको बहुत ही पैसे की ज़रूरत है, किसी ने बोला शाम को 5 बजे शार्प में आपके पास आके पैसा दे दूंगा, तो आप क्या करते हैं? उस मनुष्य का वर्ड लेते हैं और वेट करते हैं। कब तक वेट करते हैं? 4 बजे तक। क्या उसने बोला 5 बजे तक? तो जब 5 बजता है और 5 बज के गया, तो आपका धड़कन थोड़ा सा बढ़ने लगेगा कि आदमी झूठा तो नहीं। आदमी कैसा पता चलता है? उसके शब्द से। आदमी कैसा पता चलता है? अगर इन टाइम वो आता है और वो टाइम के 5 मिनट इधर उधर हो जाते हैं, बोला मैं बस में था, रिक्शा में था, ट्रैफिक में फंस गया, लेकिन आ गया, और वो आपको बोला हुआ वचन को पूरा करता है, तो आप
उस पर भरोसा करने लगते हैं। अगर वो आदमी बोला और आया ही नहीं तो आप क्या बोलेंगे? कितना सच्चा आदमी है, कितना अच्छा आदमी है, परफेक्ट। ऐसा बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? झूठा कहेगा। तो फिर आपने उस आदमी को जान लिया, उसका वर्ड गिर गया, इज नो गुड नाउ। नेक्स्ट टाइम आप कभी भरोसा नहीं करेंगे। क्या परमेश्वर का वचन भी ऐसा है? क्या परमेश्वर भरोसा करने लायक है? क्या परमेश्वर का वचन जैसा लिखा है वैसा ही है? क्या बदलता है परमेश्वर? ये सुनो, पूरी दुनिया मनुष्य झूठा है, परमेश्वर का वचन सच्चा है, ऐसा वचन कहता है। तो परमेश्वर का वचन भरोसा करने लायक है। क्या लायक है? परमेश्वर के वचन को भरोसा करने लायक खुदा है, उसने अपने शब्द भेजा है। What he says, I send my word to heal your disease. I send my word to bless you. I send my word to deliver you. I send my word to bless you. लेकिन आप उस ब्लेसिंग वर्ड को एज इट इज लेंगे तो वो आप पे काम करेगा, क्योंकि वो जीवित है, शार्प है। अगर आप मरे हुए स्थिति में हैं, कमज़ोर स्थिति में हैं, वो वर्ड आपके अंदर आके ताकत देगा। जो एक मेडिसिन काम करता है, जो एक विटामिन मेडिसिन, ग्लूकोज जो इंजेक्शन डॉक्टर लगाता है, उससे कई तेज वो आपके अंदर काम कर सकता है। डिपेंड्स हाउ यू टुक द वर्ड। ओके, व्हाट द वर्ड सेज। क्या दुनिया में, इस दुनिया में फेथ की ज़रूरत है? इस फॉलन वर्ल्ड में, इस दुनिया में विश्वासी लोग जीते हैं। विश्वासी लोगों का करेंसी क्या है? विश्वासियों की करेंसी दुनिया का करेंसी नहीं है। इट्स अ फेथ करेंसी। व्हाट इट इज? इट्स द फेथ। तो आप दुनिया की बातों में, दुनिया की चीज़ों में, दुनिया के लोगों में, दुनिया के पैसे पे भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए आपका किंगडम अलग है, आपका किंग अलग है और आपका रूलिंग शिप अलग है। ओके, सो आपको ये दुनिया नहीं देगा, परमेश्वर देगा। दुनिया से पैसा आपके पास आएगा, परमेश्वर भेजेगा। दुनिया के अंदर से जो आपका है, जो दबा के रखा है, चोरी किया है, वो सूद समेत आपके पास आएगा। इसके लिए लगता है फेथ, और फेथ के लिए लगता है वर्ड। रोमन चैप्टर 10:17 हम पढ़ेंगे तो किस तरह से हम परमेश्वर के वचन को लेना चाहिए। रोमन चैप्टर 10:17, हाउ इट सेज। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. याप्रमाणे विश्वास वार्तेने व वार्ता ख्रिस्ताच्या वचनाच्या द्वारे होते। How the faith will come, how the faith will increase, how you will be strong. तो क्या करना है? How it is said, so then faith cometh by hearing, मतलब बार बार पढ़ने से, बार बार फोकस करने से उसके ऊपर क्या होता है? आप उस वचन के ऊपर फोकस करने से क्या होता है? वो वर्ड, लोगस वर्ड रीमा बन जाता है। मतलब अभी तक ये वर्ड यहाँ पे मरा हुआ था, आप उसको पढ़ के सुन के आपके अंदर उसको क्या कर लिया? जीवित कर लिया। समझ में आया? तो आप जो परमेश्वर, जो वचन आपने लिखा है, मैंने उसको सुन लिया है, क्योंकि मेरे बुद्धि को, मेरे शरीर को ये दुनिया की आदत है लाइटली लेना, लाइटली चलना,
कैजुअली लेना, ये मुझे वो आदत है। लेकिन परमेश्वर आपको क्या सिखाता है? सुन ले ठीक से, फिर से सुन ले, नहीं समझा फिर से पढ़ ले, फिर से सुन ले। जब तक वो वर्ड आपके अंदर लाइव नहीं हो जाता, अब उस वर्ड को छोड़ना नहीं है। फोकस, दैट्स व्हाई द बाइबल सेज हियरिंग एंड हियरिंग मीन्स, यहाँ पे 2 बार लिखा है, ये 100 बार भी हो सकता है, 10 बार भी हो सकता है, आपके अंदर सेटल होने के लिए 1000 बार भी हो सकता है। जब तक ये वर्ड आपके अंदर रीमा नहीं बनता, आप उसको छोड़ना नहीं। गॉड का प्रॉमिस आपको लेना है, उस प्रॉमिस पे खड़ा रहना है, तो आपको उस वर्ड के गहराई तक पहुंचना है, बात के तय तक पहुंचना है। परमेश्वर हमेशा उसके वर्ड के पीछे खड़ा होता है। जैसा मैं अगर वर्ड दे दूं किसी को, तो मुझे उस वर्ड को पूरा करने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, ताकि मैं प्रूफ करूं कि मैं वर्ड के काबिल हूं। मैं जो वर्ड दिया है, तो मैं उसको पूरा करने वाला व्यक्ति हूं, है ना। जो लोग खरे उतरते उसके ऊपर, वो नेचर गॉड का है। गॉड ने अगर यहाँ पे बोला है, तो आपने उसको पकड़ लिया है, तो आप उसको लेके बोल सकते हैं, यू सेड, दिस इज योर वर्ड, यू सेड। तो आप परमेश्वर को लॉक कर दिया है, और परमेश्वर आपके फेथ के अनुसार वो कुछ भी करेगा। तो उसकी इंटीग्रिटी क्या है? वर्ड अगर परमेश्वर ने यहाँ पे दिया है, बाइबल आपके हाथ में दिया है, तो एक साधारण किताब नहीं है, उसकी ज़बान है, ये मेरा शब्द है। और आपने उसको एज इट इज़ ले लिया, एज इट इज़ आपने उसको ले लिया, और उसके ऊपर आप खड़े उतरे, तो प्रभु आपके लिए कुछ भी करेगा उस वर्ड को पूरा करने के लिए। आमीन। बाइबल में लिखा है, रिमाइंड माय वर्ड। तू क्या पढ़ रहा है, तो मुझे याद दिला, स्मरण करेंगे। कितना वर्ड आप अंदर रखते हो, उतना वजन आपके अंदर आएगा, उतना फेथ लेवल आपका खड़ा होगा, और आपके फेथ से आप पहाड़ों को हिला सकते हैं। आमीन। इट्स ऑल द वर्ड विच इज़ इन योर हैंड। ये बाइबल जो मेरे पास है ना, बहुत फट गया है, कई बार पन्ना का आधा टुकड़ा भी गया है। कम से कम 15-20 साल से बाइबल मेरे पास, बहुत सारे बाइबल हैं, लेकिन ये थोड़ा लाइट है, मैं इसको कैरी करता हूँ। बाकी सब वजनदार है, मेरे टीचिंग बाइबल है। आपके पास भी होना चाहिए, इसके ऊपर खर्चा करो, टीचिंग के ऊपर। बट साधारण वर्ड को भी आप पढ़ते हो, प्रभु ने बोला है, कैसे पढ़ना है? माई गॉड सेड इट, माई गॉड सेड टू मी, माई गॉड इज स्पीकिंग टू मी। मेरा परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। हमें बहुत लोग ये बाइबल भी बहुत वजन लगता है, आप भूल के आ गए कोई बात नहीं, लेकिन आप पर्पसली इसको घर में छोड़ के आते हो। आपको लगता है मोबाइल है ना मेरे पास, कैरी करने के, हीरो के हीरोइन के जैसे जाने का नहीं। ये ऑनरेबल वर्ड है, किधर भी काम आए, आप साथ में रखो, किधर भी काम आए, खोल के पढ़ सकते हो। आपको फ्री टाइम में कोई किधर किसी का इंतज़ार कर रहे, खोल के पढ़ सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने टेस्टिमनी दिया होगा प्रभु के दासों का। स्मिथ विगल्सवर्थ एक प्रभु का दास, इंग्लैंड से था, ब्रिटिशर, पेशे से प्लम्बर था, पेशे से गरीबी परिवार में, कुटुंब में पला बड़ा, पढ़ नहीं सका, तो छोटे उम्र में काम करने लगा, तो वो प्लम्बर बन गया। स्कूल में पढ़ा होगा, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड ऐसा कुछ पढ़ा था, वो भूल गया, स्कूल छूट गया। ऐसा व्यक्ति, बड़ा स्टोरी है उसका स्टोरी क्या है मालूम है? उसको फादर ऑफ फेथ नाम दिया गया है। जब वो एग्जिस्ट था दुनिया में, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में माना नामचीन व्यक्ति उन ज़माने में, अभी भी नाम लेते हैं उसका।
उसको पूछते हैं लोग, आप ऐसे कैसे इतना कैसा काम कर लेते? 21 के 22 लोगों को जीवित किया उसने, उसमें उसकी वाइफ भी थी। लोग पूछते भाई सीक्रेट क्या है आपका? तो पता है इंग्लैंड में, ब्रिटिश साइड में हमेशा कोल्ड ज़्यादा रहता है, विंटर बर्फ़ वगैरह गिरते तो लोग लंबा कोट पहनते हैं। तो लंबा कोट में उसका पॉकेट बाइबल हमेशा साथ में रहता था उसका। वो बोलता है मैं हर एक आधा घंटे में उसको निकालता हूँ, पढ़ता हूँ, रखता हूँ, और वो आधा घंटा में मैं मनन करते रहता हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता, वो जो मैंने पढ़ा उसको मैं मनन करता हूँ, वो हो गया, दोबारा बाइबल निकालता हूँ, पढ़ता हूँ, रखता हूँ। उसका वो उसने हैबिट बना लिया, और उसके लिए फेथ चीज़ों को मूव करना बहुत आसान है, क्योंकि उसने क्या जमा कर लिया? द लिविंग वर्ड, गॉड्स वर्ड। उसने जान लिया परमेश्वर के वचन को कैसे कार्य में लगाना, क्योंकि प्रभु ने बोला तो होना है। प्रभु ने बोला ये झूठा नहीं है, ऐसा होना है, तो ये वर्ड को मैं काम पे लगाऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ ये प्रभु ने ऐसा वैसा चीज़ के लिए बोला नहीं है। प्रभु ने अपने दासों के लिए बोला है, प्रभु ने अपने बच्चों के लिए बोला है, दुनिया के लिए नहीं बोला, तुम्हारे लिए बोला है। इट विल वर्क इन योर किंगडम, इट विल वर्क इन योर किंगडम। आपके लिए दिया गया करेंसी ताकि इधर इस दुनिया में नहीं चलेगा, इस दुनिया में दुनिया वालों की तरह इसके अंदर नहीं चलेगा। आपको आपका फेथ को यूज़ करना पड़ेगा। आपको जो शिकवन है उसके अनुसार आपको मूव होना पड़ेगा। इसीलिए बाइबल में जो लिखा है उसको तो पकड़ के चल। बहुत सारे विश्वासी लोग ढिल्ला लाइफ जीते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था। एक भाई, जाना माना भाई, मेथोडिस्ट चर्च में जाते हैं, फेथफुल है, जो काम उनको दिया है वो फेथफुली करते हैं। इंस्पायर्ड उनके सारे तकलीफ के बाद, काम के बाद भी वो काम निभाते हैं, नाम है उनका। लेकिन तकलीफ में आ गया बंदा, बोलता है मुझे आवाज़ आती है खुदकुशी करने का, मर जा ऐसा आवाज़ आती है, परेशान हो गया हूँ, दुकान बंद कर दे और मर जा। बोला इतना सिंपल बात है। फिर क्या करते आप? प्रार्थना ही कर रहा हूँ। कैसे प्रार्थना करते? हे प्रभु मुझे बचा। मतलब कितना साल से कर रहे हैं, यही सीख रहे हैं। बाइबल पढ़ते ना, बाइबल पढ़ते बाइबल। फिर मैंने उनको फॉर्मूला सिखाया। आज दूसरा ब्रांच खोलने पे है। बोला कितने आदमी चाहिए दिन में? आपको दिन में 2 आदमी चाहिए, नया कैंडिडेट चाहिए। आज दिन में आज 6-7 लोग आ रहे हैं। बोला क्यों, अभी बदल क्यों गया चीज़ें, ऐसे क्यों हो गया? क्योंकि अभी आपका विश्वास पूरी तरह से प्रभु के वचन पर है, चर्च पर नहीं। चर्च में कितने पास्टर आ रहे जा रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस चर्च पे नहीं, वचन पे होना चाहिए। क्योंकि चर्च के रिचुअल्स होते हैं, चर्च के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लोग उसी के अंदर चलते रहते हैं। मैं डिनोमिनेशन चर्च की बात कर रहा हूँ। स्पिरिट फिल्ड चर्च हैज़ टू बी मूव्ड बाय द होली स्पिरिट, और होली स्पिरिट तब मूव होगा जब वर्ड मूव हो रहा है आपके अंदर, हमारे अंदर। प्रभु का वचन मूव हो रहा है, हम उसको कैरी कर रहे हैं, उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और जैसा खुदा है वचन को वैसा ले रहे हैं हम। ज़्यादा नहीं पढ़ा तो भी थोड़ा पढ़ो, लेकिन आपने क्या पढ़ा उसके पर फोकस करो। जो भी आप पढ़ेंगे वो फेथ निर्माण होगा। और पढ़ना, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला, जोर से पढ़ना है, आपके कान सुनना है। जब तक वो सेटल नहीं होता, जब तक आप उसको समझ नहीं लेते, छोड़ना मत वचन को। पढ़ना, पलट के दूसरा तरफ मत जाना।
रीड एंड नो व्हाट यू आर रीडिंग। क्या इसके पीछे प्रभु तुम क्या बोलना चाहते हो? वेट, होली स्पिरिट टीचर है, ताबड़तोड़ आपको उसका प्रकटीकरण देने लगे। अ वर्ड धीरे से लाइव बने। क्या पढ़ा हमने हिब्रू 4:12 में? द वर्ड ऑफ गॉड इज व्हाट? शार्पर देन एनी टू-एजेड स्वॉर्ड, जो तलवार से कहीं ज्यादा क्या है वो? तेज। तेज का मतलब है आप जिधर नहीं पहुंच सकते, परमेश्वर के वचन को क्लेम करने से आप वहां पहुंच जाओगे। जो इम्पॉसिबल है आपके लिए, वो आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इसलिए द वर्ड ऑफ गॉड इज एक्टिव एंड अलाइव। क्या है टाइटल? क्या होगा आपका? द वर्ड ऑफ गॉड इज एक्टिव एंड अलाइव। ये जीवित है भाई। आप सुनने के बाद कैसे भी परिस्थिति में है, आप फेथ में आ जाओगे, आप फेथ में चलने लगोगे, और वो फेथ को देख के परमेश्वर आपके पीछे आएगा, काम पे लगा देगा। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को पता है डीजीएस दिनाकर पता है ना? प्रभु के पास चले गए। वो कहते हैं उनके जर्नी में वो अच्छा हैंडसम पगार लेते थे। 50 बैंक उनके अंडर में था, बैंक ऑफ इंडिया। 50 बैंक के मुखिया थे वो, लेकिन उनकी पगार सिर्फ 3 हफ्ते चलते थे। 4था हफ्ते में उनको इधर उधर देखना पड़ता था। ये तो बोलते थे वाइफ को, तू देख ले, मेरे को टेंशन मत दे, तो खुदा से बात कर, तू प्रार्थना कर, तू चला। लेकिन साइड में कहीं ना कहीं उसको लगता था कि प्रभु होना चाहिए ना, भरपूर ही होना चाहिए। फिर कई बार ऐसा होता था, त्योहार के टाइम पे उनके पास पैसे नहीं होते थे अपने बच्चों के लिए नया कपड़ा लेने के। वो किसको बोलते नहीं थे, लेकिन चला देते काम। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि प्रभु ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना चाहिए? तो प्रभु बोला मेरा थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं। बाइबल पढ़ता है ना तो पढ़। हालेलुया। ईस्टर का क्रिसमस का ऐसा टाइम था। उसको बोला, अभी प्रभु ने ऐसा सुनने के बाद उन्होंने क्या कर लिया? ठान लिया। डीजीएस दिनाकर हमेशा बोलते हैं मैं फेथ में कमज़ोर हूँ, लेकिन कंपैशन, प्रभु को रुला के ब्लैकमेल करते थे, मतलब रो के ब्लैकमेल कर, रोता तो इज़ अ मैन ऑफ कंपैशन, इज़ नॉट अ मैन ऑफ फेथ। ठीक है ना, वो अलग स्टोरी है, वो खुद भी बोलता है। लेकिन मैं प्रभु को इस तरह से अपने अंदाज से आकर्षित कर लेता हूँ, जो भी है। बट प्रभु बोला यार मेरा वचन तो पढ़ना है, एक ही एंगल नहीं है, कंपैशन से सब काम नहीं चला, फेथ भी होना चाहिए। जो भी तू पढ़, मैं इधर तेरे को शिक्षा नहीं, इधर क्या लिखा है वो लेके आ मेरे पास, क्लेम कर। फिर एक दिन बोला प्रभु ठीक है, मेरे को अभी क्या चाहिए? पैसा चाहिए। किस लिए चाहिए? मेरे फैमिली को, मेरे को नया कपड़ा खरीदने का इस सीज़न। अभी मैं इधर उधर नहीं देखेगा। फिर प्रभु बोला किधर देखेगा? मैं तुम्हारी तरफ देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, फेथ से भैया ने काम कर लिया, प्रेयर कर लिया, छोड़ दिया। तो अभी राह देख रहा है किधर से पैसा आए, कैसे पैसे आए। तो होली स्पिरिट ने उससे बात किया, जिधर था उसने वहाँ पे बात किया। उसने घर पे फ़ोन लगाया, उसके वाइफ को बोला तू जिधर जूना कपड़ा रखता है ना उसके अंदर पैसे हैं। उसने गया, सब जूना कपड़ा बाहर निकालने को चालू किया। उसने बोला नहीं है पैसा। फिर सोचता मैंने ठीक से सुना कि आवाज़ प्रभु का। फिर पूछता है प्रभु उसमें नहीं है पैसा। फिर पवित्र आत्मा से बोलता उसको बोल ठीक से देखने के लिए। उसने फिर और कपड़े निकाले,
जब कपड़े निकाले तो एज में पूरा कड़क कड़क बंडल नोट, एकदम बंडल अंदर पड़ा है। ये पूछते प्रभु ये आया कहाँ से? मेरे वर्ड के लिए मैं कुछ भी करूँगा, प्रभु ने बताया। बट फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन मेरे एंजल ने रखे हैं तुम्हारा पैसा जो तुमने मांगा। फिर परमेश्वर उसको बोलता है इस साल के बाद तेरे लाइफ में कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। वो सिर्फ इसलिए कि इतने साल तो फेथफुल रहा। बैंक में काम करता तो बहुत कुछ गफला कर सकता, बहुत कुछ कर सकता, 50 बैंक उसके अंडर में, बट वो फेथफुल अपने ड्यूटी करता था। काम होने के बाद बाहर जाता तो लोग उसके लिए खड़े होते थे और लोगों की प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करता था, इवेंजलिज्म करता था, प्रचार करता था। रात को 9-10 बजे घर जाता था। ये लोगों के सामने है। यहाँ तक कि बैंक ने कहा तुम बैंक का काम रिज़ाइन करो, यही पगार हम तुमको देंगे, तुम अच्छा काम करते हो, करो। बोला नहीं नहीं, जब तक प्रभु मुझे नहीं बोलता मैं वो सब नहीं करेगा। हाँ, फिर एक दिन काफ़ी समय के बाद प्रभु ने बोला अभी रिज़ाइन करो। ठीक है। अच्छा, मैं क्या बता रहा हूँ, अगर वर्ड को आप पकड़ के चले तो तुमको देखने की ज़रूरत नहीं कहाँ से आएगा कैसे आएगा, बट आपका फेथ सिर्फ एक लाइन पढ़ने से नहीं आएगा, सुनने से। सुनने से सुना क्या ठीक से? हाँ, नहीं सुना, वापस। जब तक वो फेथ जनरेट होके लोगोस वर्ड रीमा में नहीं बदलता। लोगोस वर्ड मतलब रिटन वर्ड, लिखा हुआ वर्ड, ताज़ा, प्रेजेंट, नाउ, अभी के लिए जो वर्ड बन के नहीं आता, मतलब इतना जोश आपके अंदर भर जाएगा कि आप खड़े हो जाएंगे फेथ। समझ में आपको? प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि मैंने आपको कई बार उदाहरण दिया, फेथ से मैं रिक्शा में बैठ जाता, मुझे मालूम मुझे स्टेशन जाने तक पैसा देना पड़ेगा, लेकिन पैसा आ जाएगा मेरे पास। और होता था ऐसा। जो रिक्शा में बैठ गया, तो आज के हम लोग शेयरिंग रिक्शा में बैठते, थोड़ा देर ऐसा बैठते, बाद में देखते कौन है, लेडीज़ है क्या जेंट्स है बाजू में, है ना। लेडीज़ है तो बहुत संभाल के बैठते हैं स्टेशन तक। फिर आवाज़ आती है, ओ ब्रदर, पहचाना क्या मेरे को? हाँ हाँ नहीं मैं पहचानता, उस दिन उधर आए थे ना, पैसा ऐसा। हाँ अच्छा, ओके। कहाँ जा रहे? नहीं, स्टेशन जा रहे। हाँ, आप कहाँ जा रहे? नहीं, मैं काम पे जा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है। उतर गए, पैसा दे। अरे नहीं मत दो, मैं देता हूँ पैसे। नहीं देता हूँ। हो गया अपना काम, हो गया, इधर काम हो गया। अभी टिकट लेना है, उधर भी वैसा ही फिर लाइन पे खड़े रहेंगे, टिकट के काउंटर तक जाने तक पैसा आ जाएगा। ऐसा होता था, ऐसा होता था। क्योंकि मुझे मालूम है 4-5 लाइन है आगे, आएगा पैसा। मैं ये हुआ बात बता रहा हूँ कि आज भी मैं फेथ में ही चलता हूँ, ज़्यादा कुट नहीं करता हूँ। मालूम है क्या होता था? मालूम है, लोग भाग के आते थे और देखते थे अरे लाइन बड़ा पीछे, लाइन कौन है इधर? अरे पैसे, अरे ब्रदर, हाँ कैसे, क्या है, नज़दीक आएगा, हाथ में ऐसा पैसा देगा, मेरा भी टिकट ले लो। एक काम करो, आपका भी ले लेना उसके से। पीछे से ए क्या कर रहा है, अंदर घुस रहा है? अरे मेरा भाई है, पहचान क्या है? वो क्या है, छुट्टा रहता ना, मैं पैसा देने गया था उसको, ऐसे तैसे, लेकिन पैसे पहुँचता था, मैं काउंटर पे जाता था, मेरा भी टिकट, उसका भी टिकट। कभी कभी बचा हुआ पैसा देगा तो बोले नहीं ये रख लो आप टिकट लेके, बचा हुआ पैसा भी देके जाता था ताकि मैं उधर उतरूँ तो रिक्शा के लिए भी खर्चा। हाँ, मैं ऐसा बहुत कुछ बोल सकता हूँ, मेरे पास बहुत ऐसे टेस्टिमनीज हैं। और ये बोलने के लिए कि खुदा वाकई में जीवित है और उसका वचन जीवित है, एक्टिव है, वो कार्य में देखता है, वो काम करते हुए देखना चाहता है हमको। ठीक है, तो आप
वर्ड जो पढ़ते हो, क्या आपने पढ़ा है उसके ऊपर आपका फोकस रहे। आपने क्या पढ़ा है, क्या आपने सुना है, बार बार सुनिए, उसको डेवलप कीजिए। परमेश्वर के वचन को जीवित कीजिए आपके अंदर। आपके अंदर मरा हुआ सेल जीवित हो जाएगा, मरा हुआ सपना जीवित हो जाएगा, आपके अंदर फेथ डेवलप हो जाएगा, आशा निर्माण हो जाएगी और आप आगे बढ़ने लगेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी ब्लेस यू, वी प्रेज यू वंस अगेन। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आपके वचन का हम आदर सम्मान करते हैं। धन्यवाद वचनों के लिए, धन्यवाद आपके दिया हुआ बाइबल के लिए, हमारे लिए दिया ताकि हम उसमें खरा उतरे पिता। परमेश्वर में धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन लो पिता। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। Subscribe to our channel now, and don't forget to click on bell icon for latest video updates.